सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आशा करते अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में बेटा एक और नए अपडेट आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और अपडेट है बेटा आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप प्रोग्राम 24-25। एक न्यू स्कॉलरशिप अपडेट है और बेहतरीन स्कॉलरशिप है, क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप किसको मिलेगा? क्लास 9 से लेके क्लास 12 एंड ग्रेजुएशन। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रहे हैं एलिजिबल है। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। पहले ये स्कॉलरशिप क्लास 1 से लेके ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट को दिया जाता था, बट इस बार थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाइड किया है, थोड़ा सा इस पे मॉडिफिकेशंस किया और स्कॉलरशिप इस बार जो है वो 9 से ग्रेजुएशन तक के बच्चों को दिया जा रहा है और अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए दिया जा रहा है। क्या स्कॉलरशिप की क्राइटेरिया है, किस तरीके से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक। और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा बेटा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरीके के अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए रोजाना लेके आता हूं। देखिए, तो स्कॉलरशिप किसके लिए बेटा? फॉर क्लास 9th टू यूजी स्टूडेंट्स। यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बेसिकली बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी कर रहे हैं आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। चलिए बात करते हैं इसके लास्ट डेट की, है ना। तो इसके क्या लास्ट डेट की बात करें तो इसका लास्ट डेट बेटा है आपका 15 अक्टूबर 2024। 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है क्लास 9th 12th के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, सबके लिए, ठीक है। चलिए देखिए, से क्लास 9th से 12th तक के स्टूडेंट को यहाँ पे क्या बेनिफिट्स मिल रहा है? यहाँ पे इसको बेनिफिट मिल रहा है 12,000 रुपीज का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। मतलब पूरे साल में आपको 12,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलेगा। एक बार आप सेलेक्ट होते हैं तो 12,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्या है इसकी डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें एटलीस्ट आपकी जो क्लास प्रीवियस ईयर है उसमें आपके एटलीस्ट कम से कम 60% मार्क्स होनी चाहिए। मान लो अगर आप क्लास 10th में हो इस बार, तो आपके 9th में जो परसेंटेज है बेटा वो 60% होनी चाहिए। अगर आप 9th में हो तो आपकी 8th क्लास में कितने परसेंट होनी चाहिए भाई? 60% होनी चाहिए। अगर आप 60% सिक्योर करते हैं या से ज़्यादा करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। आपकी फैमिली की जो इनकम है बेटा वो 6 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक। और यहाँ पे जो प्रेफरेंस आपको मिलेगा, गर्ल्स स्टूडेंट को प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट है, गर्ल है, एक लड़की है और आपको स्कॉलरशिप की नीड है तो यहाँ पे स्कॉलरशिप आपके लिए है। आप इसको जरूर फिल करिएगा। ये अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है और देन जाके बेसिक कुछ डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, वो सारे डिटेल्स आपको फिल कर देना है, ठीक। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके भी विजिट कर सकते हैं। बेनिफिट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे 12,000 रुपए आपको यहाँ पे मिलेगा हर साल। आपको कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए, मार्कशीट चाहिए प्रीवियस ईयर की, ठीक है ना। गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी है, कुछ भी आपके पास है, पैन कार्ड है, वो आपका चलेगा, ठीक है। करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ आपका चलेगा। स्कूल या आपकी जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आपको एक फीस कार्ड मिलती है, वो फीस कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका या पेरेंट्स का, दोनों में से किसी का भी होगा तो चलेगा, बट होना चाहिए आपके पास अकाउंट या आपके पेरेंट्स का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट जनरल ग्रेजुएशन। जनरल ग्रेजुएशन में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं वो हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रोफेशनल ग्रेजुएशन। प्रोफेशनल ग्रेजुएशन 3 साल का है ना। अगर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल है, या आप प्रोफेशनल ग्रेजुएशन से 4 ईयर का कर रहे हैं। 4 ईयर का जैसे आपका क्या होता है, एमबीबीएस होता है, आपका क्या कहते हैं बीटेक होता है, बीई होता है, ये 4 साल का कोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। या बीएससी एग्रीकल्चर होता है, वो 4 साल का होता है, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल है। कौन कौन से कोर्सेज है वो हम बात कर लेंगे। पहले हम एक बार व्यू डिटेल्स देख लेते हैं, डिटेल क्या क्या है इसमें। तो व्यू डिटेल में अगर हम जाते हैं तो सबके लिए सेम क्राइटेरिया है। आपकी प्रीवियस ईयर में 60% मार्क्स होनी चाहिए, है ना। 60% अगर मार्क्स आप सिक्योर करते हैं, आपकी फैमिली इनकम 6 लाख है, ठीक है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे जो आपका प्रोफेशनल ग्रेजुएशन है उसमें आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा 48,000। बाकी कुछ बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए, पासपोर्ट फोटो, प्रीवियस ईयर का मार्कशीट, गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, कुछ भी चलेगा। करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ आपको चाहिए, बैंक अकाउंट का डिटेल आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप जो मिलता है वो आपका
₹60,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। जो 4 ईयर के ग्रेजुएशन कोर्स है उसमें आपको कितना स्कॉलरशिप मिलने का बेटा, यहाँ पे ₹60,000 तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। 60,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको दिया जाएगा, जिससे आपकी पूरी जो फी है वो रिकवर की जाएगी। चलिए कोर्सेज की बात करते हैं, कौन कौन से कोर्सेज इसके अंदर है, कौन कौन से कोर्सेज वाले इसमें एडमिशंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल जो आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है। जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में कौन कौन सा है, बीए है आपका, ठीक, बीकॉम है, क्या क्या भाई, बीए, बीकॉम ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बीएड है, बी फार्मा है, बीएससी है, बीए ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ मास मीडिया है, बीबीएम, बैचलर ऑफ लैंग्वेज है, बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैचलर ऑफ आर्ट इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ साइंस स्टैटिक्स वाले, BSMS इंटीग्रेटेड या BSMS का इंटीग्रेटेड फॉर्म में तो आप एलिजिबल है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क है, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन है, BBA, BBM, BBS ये भी आपके हो गए, BCA ये प्रोफेशनल ग्रेजुएट कोर्सेज है 3 साल का है, BHMS होटल मैनेजमेंट अगर आप करें प्रोफेशनल कोर्स होता है 3 साल का, एलिजिबल है, BSc IT हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल ग्रेजुएशन से 3 साल का, एलिजिबल है, बी फार्मा हो गया, बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हो गया, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हो गया। ये सारे 3 साल का आपका कोर्सेज है। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल्ड है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए बेटा एलिजिबल है, आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट आपका है प्रोफेशनल, तो जो 3 ईयर प्रोफेशनल ग्रेजुएट कोर्सेज है उसमें कौन कौन से कोर्सेज है, शायद सेम ही होंगे, चेक कर लेते एक बार बस, हाँ सेम ही है, बीएड वगैरह वही सेम PDF है। एक बार हम 4 ईयर का देख लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज है, ठीक, अगर है तो सही है, ठीक है, नहीं तो देख लेंगे। हाँ वही है, सेम है, इसमें कोई ज़्यादा वही नहीं है, जितने कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं ये सारे कोर्सेज इसके लिए एलिजिबल है। आप अगर इन सारे कोर्सेज में एनरोल्ड है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाइए वहां से विजिट करिए और इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।